हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है ना डिस्कस करेंगे इंजन टेक्नोलॉजी को लेके। राइट, मेन मुद्दे की बात है, आपने ना कई बार एक चीज़ नोट करी होगी कि बहुत सारी कंपनी क्या करती हैं, सेम कंपनी का इंजन यूज़ करती हैं अपनी गाड़ी के अंदर। अब चाहे आप टाटा ले लो, चाहे मारुति ले लो, चाहे टोयोटा ले लो, ठीक है, और भी मल्टीपल ब्रांड्स हैं वो यूज़ करती हैं। मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ, आपको एग्जाम्पल देके समझाता हूँ कि बहुत टाइम पहले टाटा की ना गाड़ी आई थी इंडिका, ठीक है। सेम इंजन जो वो इंडिका में यूज़ होता था, वही सेम इंजन मारुति के जो डीजल गाड़ी आती थी ना स्विफ्ट, वही यूज होता था। 1.3 लीटर आपका मल्टी जो है जेट इंजन उसमें यूज होता था। राइट, आप सोचो कि वही सेम इंजन अगर यूज हो रहा है तो इसमें देखो दोनों कंपनी को फायदा होता है। नंबर 1 कंपनी का तो फायदा ऑलरेडी हो रहा है जो इंजन बना रही है। दूसरा कंपनी का जो आपका आउटसोर्स करके इंजन यूज कर रही है दूसरी कंपनी का, उसका सबसे बड़ा बिगेस्ट जो एडवांटेज होता है वो ये होता है कि एक तो उसको ना R&D में पैसा जो है ना बहुत कम खर्च करना पड़ता है, और दूसरा मार्केट में जो ऑलरेडी वेल प्रूव्ड जो इंजन है ना मार्केट में जो अवेलेबल है वो आप जो है यूज कर रहे हैं, ना कि आपने पैसा लगाया, नया प्रोडक्ट डेवलप करा, नया इंजन डेवलप करा और कुछ टाइम बाद जाके उसके अंदर बहुत सारी कमी आ जाती है। क्योंकि देखो गाड़ी का जो हार्ट है वो इंजन है, और अगर इंजन ही सही से परफॉर्म नहीं करेगा तो आप सोचो गाड़ी आपकी ओवरऑल कैसा परफॉर्म करेगी। ठीक है, तो अब ये बात निकली है ना, इस बात के ऊपर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और बताता हूँ। देखो, टाटा और जीप की जो कंपास गाड़ी आती है और टाटा हैरियर की जो गाड़ी आती है, राइट, दोनों गाड़ी के अंदर सेम कंपनी का इंजन यूज होता है, फिएट कंपनी का, जो कि आपकी 2.0 लीटर का आपका टर्बो इंजन यूज होता है डीजल का। राइट, अब सोचो कि जब कंपनी सेम इंजन यूज कर रही है दोनों गाड़ी में, दोनों की कॉस्टिंग में इतना बड़ा डिफरेंस क्यों? 7 लाख रुपए का, जहां पे आपकी जो टाटा हैरियर है वो 15 लाख से ऊपर स्टार्ट होती है एक्स शोरूम प्राइस, और आपकी जो जीप कंपास है वो 21 लाख से ऊपर स्टार्ट होती है, और मे बी आई थिंक 22 लाख से आसपास जो स्टार्ट होना शुरू होती है। तो 7 लाख का डिफरेंस है। अब ये 7 लाख का डिफरेंस क्यों है इतना, जबकि आपका जो इंजन है वो सेम यूज हो रहा है। ठीक है, तो यही हम डिस्कस करेंगे। देखो आपको ना मैं एग्जांपल देके बताता हूँ। इसके अंदर जो ये आपका फिएट का इंजन यूज हो रहा है, टाटा ने क्या किया, इसमें कस्टमाइज किया है अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जैसे कि इसमें उसको जो है पावर चाहिए होती है 170 bhp की, वहीं पे जो जीप कंपास है वो निकलवा रही है सेम इंजन से 172 bhp की, वो उनकी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। दूसरा, जो आपका जीप कंपास है ना वो प्रीमियम कैटेगरी के अंदर अपनी गाड़ी को सोल्ड करती है, जिसमें कि उनकी जो कॉस्टिंग बढ़ने का मेन रीजन ये आ जाता है कि उसमें जो पार्ट्स यूज होते हैं ना मैक्सिमम वो इंपोर्टेड पार्ट्स होते हैं। तो सोचो अगर आपका पार्ट बाहर से इंपोर्ट हो रहा है उस गाड़ी के अंदर, तो सोचो उसकी कॉस्टिंग बढ़नी लाजमी है। इसीलिए ये डिफरेंस आ जाता है। आप लोगों के मन में डाउट रहेगा कि अगर सेम इंजन यूज हो रहा है तो कॉस्टिंग में इतना डिफरेंस क्यों? राइट, तो मैंने आपको डिफरेंस बता दिया। अब देखो इसका ना सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि आपका जो दोनों कंपनी में कोलैबोरेशन होता है ना, जो कंपनी इंजन बना रही है वो अपनी इंजन की टेक्नोलॉजी शेयर कर रही है उस गाड़ी के साथ में जिस गाड़ी में वो इंजन लगने वाला है। राइट, और दूसरा ये कि आपका जो मारुति है या आपका जो टाटा है वो सेम इंजन यूज कर रहे हैं, लेकिन अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो यूज कर रहा है। राइट, इसमें सबसे बड़ा फायदा तो कंपनी को ये हो गया कि उसको भाई R&D में पैसा कम बिल्कुल खर्च ही नहीं किया उसके अंदर। राइट, तो सोचो उसका एक तो पैसा जो है बचा है, दूसरा उसका R&D में जो टाइम जाता, समय जाता, वो बचा है, और तीसरा नया प्रोडक्ट डेवलप करने का रिस्क एक बहुत बड़ा होता है, क्योंकि कल को कोई अगर आपने प्रोडक्ट लॉन्च किया और उसके अंदर कुछ फॉल्ट आ गया तो बहुत बड़ा इंपैक्ट हो सकता है, क्योंकि जो इंजन है ना वो गाड़ी का हार्ट है। राइट, तो ये बहुत सारे चैलेंजिंग जॉब्स होती हैं आपकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर। तो होप ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर देना। थैंक यू सो मच। जय हिंद।